तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़का और एक लड़की से, जहां दोनों परेशान हैं कि उनको उनके सपने याद ही नहीं रहते। लेकिन वो सपना असली है, उसका एहसास होता है मानो सपना नहीं, वो सब सच हो। लेकिन ये सब शुरू हुआ शायद उस दिन जब तारे टूटे थे। ये कहानी शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन उस कहानी में तुम थी। तुम्हारी झलक मुझे आज भी याद है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और पूछूंगा। क्या पूछूंगा? योर नेम। तो दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो इस एनीमे दुनिया की सबसे चहीती मूवी है। आपके जो भी दोस्त एनीमे देखते हैं, आप उनसे बस इतना पूछना कि भाई तुम्हारी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, तो जवाब आएगा योर नेम। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं बैठा तो हूँ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस मूवी को। तो ये कहानी है एक हाई स्कूल के लड़के की और एक हाई स्कूल की लड़की की। लड़की का नाम होता है मित्सुआ और लड़के का नाम होता है ताकी। मित्सुआ के दो दोस्त होते हैं, कात्सुकी और सायाका। तो कहानी शुरू होती है मित्सुआ के सुबह उठने से। उठने के साथ ही उसको अपनी बॉडी में थोड़े बदलाव नजर आ रहे थे। वो आसपास देखती है जैसे कि ये कमरा उसका हो ही ना। वो अपनी बॉडी को देखती है और सोचती है कि क्या ये सपना है। वो काफी हैरानी से अपनी बॉडी को चेक कर रही थी। तभी उसकी छोटी बहन वहां आती है। वो कहती है कि ये क्या कर रही हो मित्सुआ, चलो खाने का वक्त हो गया है। मित्सुआ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि ये नाम भी उसका ना हो। अब मित्सुआ आईने के पास जाती है और अपने कपड़े उतारकर बड़ी हैरानी से खुद को देखती है और चिल्लाती है, क्या? अब सीधा हम अगले दिन को देखते हैं। मित्सुआ तैयार हो रही थी। उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलती है जो कि उससे कहते हैं कि क्या हुआ, आज तुम काफी नॉर्मल लग रही हो, कल तो तुम्हारी हरकतें कुछ और ही थी। और क्लास के दौरान भी जब मित्सुआ अपनी नोटबुक खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि कौन हो तुम। मित्सुआ सोचती है कि कौन हूँ मैं, ये किसने लिखा, ये तो मेरी नोटबुक है, तो ये कौन हो सकता है जिसने मेरी नोटबुक में कौन हो तुम लिखा है। अब आगे लंच ब्रेक में सायका उसे बताती है कि कल तुम्हारे बाल खुले हुए थे और तुम काफी अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन मित्सुआ को तो कल क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं था। मित्सुआ सोचती है कि मुझे कई दिनों से अजीब से सपने तो आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि कई दिनों से मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ, पर उसे कोई भी सपना अच्छे से याद नहीं है। पर शायद ये सपने उसे इसी वजह से आते हैं क्योंकि मित्सुआ एक छोटे से गांव में रहती है और बचपन से ही उसका सपना है कि वो टोक्यो जाए, क्योंकि यहाँ तो ट्रेन भी हर 2 घंटे में एक बार ही आती है और दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, दोस्त भी वही पुराने, ना तो लड़के अच्छे हैं, ऊपर से सारे के सारे बच्चे हैं। अब जब मित्सुआ घर आती है तो दादी उनको रेडी करती है, क्योंकि इनके विलेज में सदियों से एक रस्म चलती आ रही है। पहले तो ये लोग डांस करते हैं, फिर मुंह में चावल रखकर उसे चबाते हैं और तब तक चबाते हैं जब तक कि वो पेस्ट नहीं बन जाता, और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर उसे पैक कर देते हैं। अजीब है बट ओके, इनकी रस्म है। पर मित्सुआ को भी ये सब पसंद नहीं था, तो वो भगवान से एक दुआ मांगती है कि ये बोरिंग सा विलेज मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है, तो प्लीज भगवान मुझे अगले जन्म में टोक्यो शहर का अमीर लड़का बनाना। तो ये टूटे दिल की आवाज पहुंच जाती है ऊपर तक। और अगले दिन मित्सुआ उठती है, वो अपनी बॉडी को चेक करती है। शीशे में जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि अब वो एक लड़का है। ये लड़के का नाम ताकी होता है और ये टोक्यो में रहता है, जैसा कि मित्सुआ ने विश में मांगा था। मित्सुआ को लगता है कि ये शायद एक सपना है, पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो टोक्यो में रहना था, तो इस सपने को मैं खुल के जीती हूँ। अब ऐसे घूमते घूमते वो अपने स्कूल पहुंचती है। ना तो उसे स्कूल का नाम पता था, ना तो वो किसी दोस्त को जानती थी। वो जैसे तैसे ताकी बनकर आज का दिन गुजारती है। अब जब वो ताकी का मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि शाम को तो इसे जॉब पर जाना है। अब सपना होने के बावजूद भी मित्सुआ ये जॉब पर जाती है, पर बेचारी ने लाइफ में कभी भी जॉब नहीं की थी, तो उसे इस जॉब में काफी प्रॉब्लम्स आती है। अब ऐसे ही गलतियां करने के कारण एक कस्टमर गुस्सा हो जाता है, वो उसे काफी खरी खोटी सुनाता है। पर तभी वहाँ पर मिकी ओकुदेरा आती है जो कि ताकी की कलीग थी। वो सारे मामले को सुलझा लेती है। अब आगे मित्सुआ भी मिस ओकुदेरा की हेल्प करती है और थैंक यू नोट में उन्हें एक टी शर्ट बना के देती है, क्योंकि मित्सुआ इसमें काफी एक्सपर्ट थी। अब इसी वजह से ताकी और मिस ओकुदेरा थोड़े क्लोज हो गए थे। अब सारे काम खत्म करके जब मित्सुआ घर आती है तो वो ताकी का मोबाइल देखती है। वो नोट्स के साथ साथ मिस ओकुदेरा का एक फोटो भी देखती है। मित्सुआ समझ जाती है कि ताकी शायद इस लड़की को पसंद करता है। फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ, मेरे नोटबुक में भी किसी ने तुम कौन हो लिखा था। तो वो उस मैसेज के रिप्लाई में ताकी के हाथ पर अपना नाम लिख देती है और साथ ही साथ आज मिस ओकुदेरा के साथ क्या किया वो सब लिख देती है। अब अगली सुबह जब ताकी उठता है तो वो अपना हाथ देखता है कि मित्सुआ, ये मित्सुआ कौन है। अब कंफ्यूज ताकी अपने स्कूल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि कल तो बेचारा वो ये तक भूल गया था कि उसका नाम क्या है, वो काम क्या करता है। और जब ताकी जॉब पर जाता है उसके कलीग भी उसे घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि वो मिस ओकुदेरा को कल घर छोड़ने गया था।
अब ये सब सुनकर ताकी काफी कंफ्यूज होता है। अब एक तरफ मित्सुआ की आंख खुलती है। उसके हाथ पर लिखा था कि मित्सुआ, कौन मित्सुआ? अब ये देखकर मित्सुआ काफी कंफ्यूज है। वो स्कूल जाती है और वहाँ भी सब उसे घूर रहे हैं क्योंकि कल उसने पुलिस को भी सबक सिखा दिया था। अब ये सुनकर मित्सुआ भागती है। वो अपने घर पहुँचती है और तुरंत ही नोटबुक खोलती है और उसके नोटबुक में बहुत सारे सवाल थे। एक तरफ ताकि भी अपने फोन के अंदर नोट्स को देख रहा था। इन दोनों के मन में काफी सारे सवाल थे। क्या? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की बॉडी स्विच करते हैं। तो अब हमें समझ आता है कि मित्सुआ ताकी की बॉडी में स्विच करती है और ऐसे ही ये दोनों बॉडी एक्सचेंज कर रहे हैं। जहाँ पर ताकी एक टोक्यो में रहने वाला लड़का है और मित्सुआ बेचारी गरीब विलेज में रहती है। मित्सुआ जिनको सपना समझ रही थी वो असल में एक हकीकत है। पर जैसे ही ये लोग उठते हैं वो पुरानी मेमोरीज को भूल जाते हैं। तो जब ताकी मित्सुआ के छोड़े हुए मैसेज पढ़ता है तो वो काफी शॉक होता है। अब अपनी लाइफस्टाइल चेंज ना हो इसलिए वो दोनों थोड़े रूल बनाते हैं। जैसे कि रोज क्या होता है वो सारी रिपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरे की बॉडी को टच करना मना है। और ऐसे 2-4 एक्स्ट्रा भी रूल बनाते हैं। लेकिन ये रूल होने के बावजूद भी वो दोनों कोई भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे की लाइफ बिगाड़ने में। एक तरफ मित्सुआ ताकी को मिस ओकुदेरा के साथ सेट कर रही होती है और साथ ही साथ वो उसके पैसे उड़ा रही होती है क्योंकि वो क्यों ऐसा ना करे। आखिरकार वो कब से विलेज में रह रही है तो टोक्यो में थोड़ी मौज मस्ती तो बनती है। और एक तरफ ताके भी मित्सुआ की बॉडी को अपने हिसाब से यूज करता है। वो उसको लड़की की तरह नहीं बल्कि लड़के की तरह ट्रीट करता है। अब धीरे धीरे वो इन लाइफस्टाइल से खुश हो जाते हैं और इनको बॉडी एक्सचेंज में भी काफी मजा आ रहा था। अब ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि मित्सुआ अपनी छोटी बहन के साथ और दादी के साथ किसी मंदिर में जा रही थी। पर इस समय मित्सुआ की बॉडी में ताकी मौजूद था तो वो दादी को उठा लेता है। उसे ज्यादा तो नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है, पर दादी उसे समझाती है कि ये सब हमारा ट्रेडिशन है तो मित्सुआ को भी ये सब फॉलो करना चाहिए। दादी बताती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक धूमकेतु गिरा था और उसी के टुकड़ों से इनके शाइन गोड का जन्म हुआ था। तो तभी से वो उनकी पूजा करते हैं। रूल कुछ ऐसा था कि अगर ये लोग मंदिर में जाते हैं तो उनको मंदिर में उनकी एक कीमती चीज छोड़नी पड़ती है ताकि मरने के बाद भी ये लोग वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। तो मित्सुआ और उसकी बहन भगवान को वो पेश लेती है जो कि मित्सुआ ने चावल से बनाया था। अब घर वापस आते समय उसकी छोटी बहन कहती है कि थोड़ी ही देर में हमें धूमकेतु दिखने वाला है। तो मतलब कि दादी जो धूमकेतु की बात कर रही थी वो आज भी दिखने वाला है। दादी ताकी कुन को यानी कि मित्सुआ को कहती है कि बेटा मित्सुआ, तुम अभी भी सपना देख रही हो क्या? कि तभी ताकी की आंख खुल जाती है और वो रोने लगा था। वो सोचता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। अब उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि मिस ओकुदेरा का था। असल में मित्सुआ ने ताकी के लिए एक डेट फिक्स की थी तो ताकी जल्दी जल्दी भागता है और अपनी डेट मिस ओकुदेरा से मिलता है। अब एक तरफ मित्सुआ भी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, आज तो ताकी और ओकुदेरा की एक डेट होने वाली है। पर ये क्या, मित्सुआ रो क्यों रही है? उसे सडन रियलाइज होता है कि वो ताकी से प्यार करने लग गई है। एक तरफ ताकी की डेट भी काफी बेकार जा रही होती है क्योंकि मिस ओकुदेरा को थोड़ा सा शक हो गया था कि आज ताकी थोड़ा बदला हुआ है क्योंकि ओकुदेरा को तो मित्सुआ वाला ताकी ज्यादा पसंद था। अब बेचारे ताकी की जैसे तैसे डेट एंड होती है। अब ताकी अपने फोन में मित्सुआ का फोन नंबर देखता है। वो उस नंबर पे कॉल करता है लेकिन कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। अब एक तरफ हम मित्सुआ को देखते हैं जो कि उसके दोस्तों को मिलने जा रही थी। अरे ये क्या, मित्सुआ ने अपने बाल कटवा दिए हैं? लड़कियों को जिंदगी में जब भी कुछ नया करना होता है तो सबसे पहले वो अपने बाल काटती है। अब मित्सुआ अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूम रही थी कि तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है। वो देखती है एक धूमकेतु को, वो कॉमेट जो 1200 साल में बस एक बार ही दिखता है। ये नजारा कितना सुंदर होता है। वो कॉमेट 2 भागों में बट रहा होता है। अब एक तरफ हम ताकी को देखते हैं। वो सोचता है कि इसने मेरा कॉल नहीं उठाया, कोई बात नहीं, अगली बार बॉडी स्वैप करने दो, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा और आज डेट में क्या हुआ मैं उसे सब बताऊंगा। पर उसके बाद ताकी और मित्सुआ की कभी भी बात नहीं हुई। उन लोगों की बॉडी एक्सचेंज होना अब बंद हो गया था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ताकी सोच रहा होता है कि पता नहीं किस दिन मैं मित्सुआ से मिल पाऊंगा। ताकी फैसला लेता है कि जो भी हो जाए मैं मित्सुआ से मिलके ही रहूंगा। अब इस मिशन में उसके साथ मिस ओकुदेरा और उसका दोस्त भी आता है। पर ताकी को तो मित्सुआ का बस नाम ही पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो रहती कहाँ है, उसके गांव का नाम क्या है। बस क्लू के नाम पे उसने जो ड्राइंग बनाई थी बस वही उसके पास थी, जिनके जरिए ताकि उस गांव का पता लगाने की कोशिश करता है। पर लकीली एक होटल लेडी को इस गांव के बारे में पता था। अब ताकी अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इतामोरी विलेज में। पर वहां पर वो काफी शॉक होता है क्योंकि ये जगह तो पूरी पानी में मिली हुई थी। पर कैसे? उसके मोबाइल से धीरे धीरे सारी एंट्रीज हट जाती है। सुकासा उसे बताता है कि 3 साल पहले जो धूमकेतु एक गांव में टकराया था वो यही गांव था। ये किसी को भी नहीं पता था कि ये धूमकेतु एग्जैक्टली 842 को इस गांव को टकराने वाला है। और उसी दिन इस गांव के सारे लोग मर गए थे। जब ताकी मरने वालों की लिस्ट में
मित्सुआ का नाम देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि क्या मित्सुआ 3 साल पहले ही मर चुकी है। पर कैसे? अभी 2 हफ्ते पहले ही तो वो मित्सुआ की बॉडी में था। अब ताकी निराश हो जाता है। वो फाइनली मान लेता है कि वो सब एक सपना ही था। तभी मिस ओकुदेरा ताकी से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये धागा क्या है। तो इस बार ताकी काफी कंफ्यूज होकर कहता है कि पता नहीं, किसी ने मुझे ये दिया था, लेकिन किसने, और मैं ये कॉर्ड को हमेशा क्यों पहनता हूँ। ये हेयर बैंड को 3 साल पहले ताकी को किसी ने दिया था, पर ताकी को ये बात याद क्यों नहीं आ रही। तभी उसको मित्सुआ की दादी याद आती है। अब साथ ही साथ ताकी को वो जगह भी याद आती है जहाँ पर वो उस दिन दादी के साथ गया था, जहाँ पर उन लोगों ने उस दिन प्रार्थना की थी। तो अगली सुबह ताकी अकेले ही उस जगह पर जाता है। वो उस मंदिर के अंदर जाता है। तभी उसे दिखता है वो चावल का पेस्ट जो कि मित्सुआ के मुंह से बना था, और मुसुबी के हिसाब से इसके अंदर मित्सुआ की सोल है। ताकी सोचता है कि क्या समय को पलटा जा सकता है, और ताकी मित्सुआ के पेस्ट को पी लेता है। पर यार कुछ होता ही नहीं है। अब ताकी जैसे ही वापस जा रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो एक धूमकेतु देखता है। वो एक धागे को देखता है जो कि टाइम के पीछे जा रहा था। वो देखता है कि कैसे वो मित्सुआ से कनेक्टेड है, और कैसे उस रात धूमकेतु ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। मित्सुआ, भागो मित्सुआ, वो धूमकेतु गिरने वाला है। अब ये क्या? ताकी उठता है मित्सुआ की बॉडी में। वो काफी रोने लगता है। वो टीवी में देखता है कि धूमकेतु को गिरने में अभी भी 12 घंटे बाकी है। वो सबसे पहले दादी माँ को वार्न करता है, लेकिन दादी सोचती है कि मित्सुआ कहीं पागल तो नहीं हो गई। अब ताकी जाता है मित्सुआ के दोस्त से मिलने। वो सब समझाता है कि आज पूरा विलेज बर्बाद हो जाएगा, तो किसी भी तरह से हमें इस पूरे गांव को बचाना है। अब बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो उसकी बात मान जाते हैं। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग कात्सुई स्टेशन में एक बॉम्ब को रखेगा, और एक तरफ मित्सुआ अपने फादर को कन्विंस करेगी कि वो विलेज को खाली करवाए, क्योंकि उसके फादर इस टाउन के मेयर हैं। और एक तरफ साइका पूरे गांव में रेडियो से सबको खबर देगी। अब ताकी परेशान है कि सबको कैसे बचाए। वो अपनी बहन से कहती है कि योत्सुआ, यहाँ से भाग जाओ, आज रात सब मरने वाले हैं। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कल भी तुम बिना बताए टोक्यो चली गई थी। ताकी सोचता है कि क्या? वो मेमोरी में देखता है कि कैसे मित्सुआ उसे मिलने के लिए टोक्यो आई थी। मित्सुआ सोच रही थी कि मैं अचानक से ही ताकी के सामने आऊंगी तो क्या वो मुझे पहचानेगा, पर ताकी उसे नहीं मिलता है। तो मित्सुआ दुखी होकर वापस घर के लिए निकल जाती है, लेकिन स्टेशन पे वो किसी को देखती है और वो भागने लगती है। वो देखती है ताकी को। टाकी, टाकी, देखो कौन आया है, क्या तुम मुझे भूल गए? ताकी ताकी कहता है कि कौन हो तुम? बेचारी मित्सुआ काफी दुखी हो जाती है। अचानक से ही उसे धक्के लगने लगते हैं। ताकी सोच रहा था कि ये अजीब लड़की है कौन। अब जब मित्सुआ जा रही होती है तो ताकी चिल्लाता है कि सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तो मित्सुआ अपने बालों से रिबन निकालती है और उसे देकर कहती है कि मेरा नाम है मित्सुआ। अब ताकी भागते हुए सोचता है कि अरे यार, मित्सुआ मुझसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन तब ताकी इसे जानता तक नहीं था, क्योंकि ये बात 3 साल पुरानी है, और तब से ताकी वो रिबन को अपने हाथों में पहनता है। अब 3 साल पहले ना तो ताकी मित्सुआ को जानता था, ना तो उसको मित्सुआ के सपने आते थे। अब एक तरफ मित्सुआ की आंख ताकी की बॉडी में खुलती है। वो बाहर आकर देखती है कि इसका विलेज पूरा बर्बाद हो गया था। एक तरफ ताकी भी मित्सुआ की बॉडी में उसी जगह पर आता है। इसका मतलब कि ये दोनों अलग अलग वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद थे। इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों पास ही है। मित्सुआ, ताकी, ये दोनों एक दूसरे को सुन तो पा रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे कि तभी सूरज ढलता है। अब सूरज के ढलते ही ये दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, और वो दोनों ही अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाते हैं। मित्सुआ रोने लगती है कि ताकी, तुम सच में यहाँ पर हो? ताकी भी हंसता है और कहता है कि हाँ, ये मैं ही हूँ। बहुत ही मुश्किल था, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। ताकी उसे बताता है कि उसने मित्सुआ का पेस्ट पी लिया है, और मुसुबी के जादू से उसने टाइम को पीछे कर लिया। ताकि मित्सुआ को वो हेयरबैंड वापस देता है, और ये दोनों ही अपनी बातों पर हंसने लगते हैं। मगर ऊपर से धूमकेतु इनके नजदीक आ रहा था, तो मित्सुआ को आज सबको बचाना है। अब ताकी को पता था कि ये खत्म होते ही ये दोनों अपनी मेमोरीज भूल जाएंगे, तो वो जल्दी जल्दी मित्सुआ की हथेली पर उसका नाम लिखता है। और जैसे ही मित्सुआ ताकी के हाथ पर अपना नाम लिखने ही वाली होती है कि तभी मित्सुआ वहाँ से गायब हो जाती है, और अगले ही पल में ताकी सब कुछ भूल जाता है। एक तरफ मित्सुआ वापस अपनी बॉडी में आ गई होती है, जो कि 3 साल पहले का सीन होता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी कोशिश करती है कि वो पूरे टाउन को बचा ले। आखिर में
वो अपने पिता को भी मना लेती है कि टाउन को खाली करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरफ ताकि सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, पर मैं किससे मिलने आया हूँ? तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो, पर कौन हो तुम? मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? अब आसमान में हम धूमकेतु को देखते हैं जो कि धरती पर गिरने लगता है। सारे न्यूज वाले इस न्यूज को कवर कर रहे थे कि ये धूमकेतु किसी छोटे से शहर में गिरने वाला है, और 3 साल पहले वाला ताकि भी ये न्यूज को देख रहा था। वो बाहर जाकर इस धूमकेतु को देखता है, पर उसे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि ये वाले ताकि को तो मित्सुआ के सपने भी नहीं आते। अब एक तरफ मित्सुआ भी सबको बचाने के लिए भाग रही होती है, पर उसे भी कुछ याद नहीं आ रहा था। कोई इम्पोर्टेंट चीज वो भूल रही थी। वो सोचती है कि वो कौन है जिसे मैं इतना चाहती हूँ। वो धूमकेतु की ओर देखती है और सोचती है कि उसका नाम क्या है, और अचानक से ही वो नीचे गिर जाती है। वो अपना हाथ खोलती है कि उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या? ताकि ने वहाँ पर अपना नाम नहीं लिखा था, उसने लिखा था कि आई लव यू। मित्सुआ की आंखों से अब आंसू आ जाते हैं। मित्सुआ धीरे धीरे खड़ी होती है, वो वापस भागने लगती है। एक तरफ ताकि भी धूमकेतु को देख रहा था। धूमकेतु धीरे धीरे इस गांव के नजदीक आ रहा था। सारे लोगों की नजर आज इस धूमकेतु पर थी। धूमकेतु धीरे धीरे 2 टुकड़ों में बंटता है। ये विलेज वाले एक सेफ जगह पर आ गए थे, क्योंकि एकमात्र स्कूल ऐसी थी जहाँ पर धूमकेतु की असर नहीं हुई थी, पर सारे लोग काफी डरे हुए थे। और बूम! धूमकेतु वहां पर आकर टकराता है और पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। अब ताकि उसी जगह पर 3 साल बाद उठता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो अपने हाथों को देखता है। अब काफी टाइम बीत जाता है। ताकि अब बड़ा हो गया था, पर आज भी उसे लग रहा था कि उसने किसी चीज को खो दिया है। अब ताकि एक जॉब करने लगा है। इसके दोस्त भी अब काफी बड़े हो गए हैं, और मिस ओकुदेरा भी अब इसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो कहती है कि तुम्हें याद है एक बार हम इतोमोरी विलेज में गए थे? ताकि कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। पता नहीं उस दिन मैं उस गांव में जाने के लिए क्यों एक्साइटेड था। उस विलेज को एक धूमकेतु ने पूरा बर्बाद कर दिया, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि गांव के सारे लोग बच गए। तो तब हमें पता चलता है कि क्या पूरा गांव बच गया है? तो इसका मतलब मित्सुआ भी बच गई है। पर इसका मतलब ये भी है कि ताकि अब मित्सुआ को भूल गया है। ताकि सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे उस गांव से काफी लगाव था, लेकिन क्यों? मैं तो इतामोरी में किसी को नहीं जानता। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। ताकि मेट्रो से घर जा रहा होता है। वो सोचता है कि वो क्या चीज है जो मैं भूल रहा हूँ, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब थी। तुम्हारी झलक आज भी मुझे याद है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और एक दिन तो तुमसे पक्का पूछूंगा, पर क्या पूछूंगा? योर नेम। लेकिन तभी वो मित्सुआ को देखता है, और मित्सुआ देखती है ताकि को। वो दोनों भागने लगते हैं। वो और भागते हैं और भागते हैं। वो एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं, पर ये लोग मिल नहीं पाते हैं। ओ हेलो, हम दोनों पहले कभी मिले हुए हैं, है ना? मित्सुआ रोने लगती है और कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ताकि की भी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? और बस इसी सवाल के साथ हमारी ये शानदार मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो इसके आगे क्या होता है, ये तो डायरेक्टर ने आपकी सोच पर छोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये मूवी अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, ऐसी शानदार मूवी देखने के बाद भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो गलत बात है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।